इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें MgO का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो यूजिंग HCl एसिड। तो ध्यान ना, MgO वीक बेस होता है और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब बोला गया इस रिएक्शन का एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू को बताना है। तो ध्यान देंगे, अगर आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस होता तो उनका एक एक इक्विवेलेंट का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके लिए जो वैल्यू होता है न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी का होता है -57.33। ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन में, चूंकि हर जगह इतना ही वैल्यू लिया होता है इसको आप ले सकते हो। कहीं के बुक्स में इसको लिखा रहता है -57.1 लिखा रहता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तब होता है जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का इक्विवेलेंट एक एक इक्विवेलेंट होगा, उस केस में इतना होता है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में MgO क्या है, MgO वीक बेस की तरह काम कर रहा है, तो अगर वीक बेस होगा तो उस केस में होता क्या है, जो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी होगा यानी जो हीट निकलेगा इवॉल्व करेगा वो इस वैल्यू से हल्का सा क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आपका जो हीट इवॉल्व करेगा वो 57.33 की वैल्यू से कुछ कम होगा, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा हीट का इससे कुछ कम निकलेगा। बात समझे? तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।